हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको फिर उसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं जहां हम लोग इस टॉपिक को छोड़ दिए थे और वहां से उसके आगे जो टॉपिक है आपकी वहां से डिस्कशन किया जाए। आपका डिस्कशन हुआ था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूटन जी अपने द्वितीय नियम में, अपने दूसरे नियम में उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m हो, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है A, ओके, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास हो स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस पर जब हम बल लगाएंगे, ठीक है, तो इस पर जब बल आप लगाएंगे तो उसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और इस पिंड के वेग में अगर परिवर्तन होगा तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इट इज कॉल्ड ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो आपकी होती है, एक्सेलरेशन जिसे हम कहते क्या है? त्वरण। तो आप जानते हैं इट इज डिनोटेड बाय ए। त्वरण को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। अब v क्या है? v आपकी है अंतिम वेग और u आपकी है प्रारंभिक वेग, और आप जानते हैं कि आपका क्या है? समय। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा जरा आप बताइए कि जो है एक्सेलरेशन, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, तो आप बता दीजिएगा द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन, इट इज कॉल्ड ऑफ एक्सेलरेशन, ओके। या फिर आप कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण को स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, ओके। तो ये चीज आपकी हो गई। अब आप जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई पिंड है और उस पिंड का जो मास है स्मॉल m हो, तो ये क्या होगा? उस पर जब हम बल लगाएंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m। उन्होंने कहा कि उस पर जब बल लगाएंगे तो वह उस पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात इसे अनुक्रमानुपाती का सिंबल है, इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्मॉल m द्रव्यमान की जो पिंड है उस पर अगर हम बल आरोपित करेंगे, कैपिटल F बल, तो वह उस पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा, ओके। तो यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल m। सेकंड जो आपकी होती है, आपकी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a। उन्होंने कहा कि उस पिंड में उत्पन्न त्वरण, पिंड का जो त्वरण है वो क्या करेगा? उस पिंड में उत्पन्न त्वरण a के अनुक्रमानुपाती होगा, जो उस पर लगने वाला बल होगा। समीकरण 1, समीकरण 2। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 की तुलना की जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करते हैं। तो आप जानते हैं कि F इक्वल टू, अगर ये चीज आप हटाते हो, ये डायरेक्टली का सिंबल अगर कोई अब जब हम हटाएंगे तो यहां कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, F इक्वल टू K, और जहां K क्या है? नियतांक